BSc second year, unit second, paper first. Origin, evolution of एंजियोस्पर्म। आवृतबीजीय पादपों का उनकी उत्पत्ति और उनका विकास। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आवृतबीजीय प्लांट्स क्या है। जैसे हम अगर प्लांट की ओरिजिन देखें तो पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। इस प्रकार से इनको अरेंज किया गया है। एंजियोस्पर्म में भी पहले डाइकॉट और फिर मोनोकॉट। अगर हम इस विकास के क्रम को देखें तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की जो ओरिजिन है वो उसके प्रिमिटिव जो हैं वो आद्य वो एक प्रकार के जिम्नोस्पर्म प्लांट्स या टेरिडोफाइट्स से मिलते जुलते प्लांट्स होते हैं। वो उसकी प्रिमिटिव प्लांट्स या उसकी ओरिजिन के सोर्स होते हैं। इन प्लांट्स के अंदर जो कि विशेष प्रकार के गुण पाए जाते हैं, कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखें तो प्रेजेंस ऑफ फ्लावर, जिनके आधार पर हम एंजियोस्पर्म प्लांट्स को देख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर फ्लावर कैसे पाए जाते हैं। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, उनके अंदर पुष्पों की उपस्थिति रहती है। नंबर 2, एनक्लोजर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवेरीज, जो अंडाशय है वो अंडक में बंद रहते हैं। नंबर 3 है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके अंदर पर परागण की प्रक्रिया इन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। चौथा गुण है इनके अंदर पाए जाने वाला डबल फर्टिलाइजेशन, यानी कि दोहरा निषेचन। पांचवा गुण इन प्लांट्स के अंदर है जो है डबल फर्टिलाइजेशन में ही 3N यानी त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। छठा गुण इन प्लांट्स के अंदर जो पाया जाता है वो मेल और फीमेल जो गैमेट्स पाए जाते हैं उनका रिडक्शंस इस प्लांट्स के अंदर प्रेजेंस होता है। सातवां जो मेन कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंस होता है इन प्लांट्स के अंदर जो है प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इन वुड। इन फ्लोएम टिश्यूज जो है जो जाइलम उत्तक होते हैं उनके अंदर वाहिकाएं जो होती है वो कम उपस्थित होती हैं। और इन प्लांट्स के अंदर जो वुडी होते हैं, काष्ठीय प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर फ्लोएम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम टिश्यूज के अंदर इनके अंदर जो कंपेनियन सेल्स होती हैं इन प्लांट्स के अंदर वो प्रेजेंट्स होती हैं। जैसे जाइलम और फ्लोएम जो टिश्यूज होते हैं उसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे जाइलम पैरेन्काइमा, और इसके अलावा जाइलम के अंदर वेसल्स, ट्रैचीट्स जाइलम में प्रेजेंट्स होते हैं। इसी तरह जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम के अंदर भी 4 पार्ट्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम में पैरेन्काइमा सेल्स। इस प्रकार ये जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो प्लांट के वैस्कुलर बंडल्स का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। वैस्कुलर बंडल यानी सघन उत्तकों का निर्माण करने का काम करते हैं। अब हम यहाँ पर प्लांट की जो एंजियोस्पर्म प्लांट की जो ओरिजिन है उसको अलग अलग टाइप से देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनका स्थान विशेष के आधार पर हम यहाँ पर एंजियोस्पर्म प्लांट की उत्पत्ति को देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो थ्योरी दी गई है वो ग्रीनलैंड थ्योरी दी गई है, जिसमें ग्रीनलैंड को ही यहाँ पर जो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं, आवृतबीजी जो पादप होते हैं, उनका शिशुघर या क्रेडल हाउस उनको कहा गया है। हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इसको ग्रीनलैंड को इन पादपों का शिशुगृह कहा गया। जैसे जो पादप हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो क्रिस्टेशियन युग की जो फॉसिल्स है वो जीवाश्म है। क्रिस्टेशियन युग के जो जीवाश्म पाए जाते हैं उनकी फॉसिल्स की स्ट्रक्चर में, जो कि उसकी जो जीवाश्म की जो संरचना है उसके अंदर जो ट्रॉपिकल रीजन्स यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले
वाले जो लिविंग एंजियोस्पर्म हैं उनसे ये मिलते जुलते होते हैं। उनके अंदर पाई जाने वाली जो सिमिलरिटी हो जाती है वो इसके अंदर पाई जाती है। और इसके अंदर एक फोटोजियोग्राफिकल फैक्ट है, ये एक प्रकार का जैव भू जैविक सत्य है, ये फैक्ट है, एक तथ्य है, जिसके अंदर जो ग्रीनलैंड है उसके अंदर एक जब वार्म क्लाइमेट होता है, जो वार्म क्लाइमेट से धीरे धीरे ये फ्रीजिंग या शीत क्लाइमेट के अंदर ये वेजिटेशन जाने लगती है, चेंजेस हो जाते हैं। क्लाइमेटिक चेंजेस हो जाने के कारण एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं वो माइग्रेट कर देते हैं, यानी कि साउथ रीजन्स के अंदर वो चले जाते हैं। और यहाँ पर इस तरह का इसके अंदर ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड को ही यहाँ पर उसका एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्रेडल हाउस कहा गया है, जो कि क्रिस्टेशियन युग की फॉसिल्स के अंदर प्रेजेंट्स होता है। तो देखें तो यहाँ पर जो डेफिनेशन में इस लाइन का जो कंक्लूज़न आया है कि जो ग्रीनलैंड इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ एंजियोस्पर्म, ये इसका एक प्रकार का कंक्लूज़न पॉइंट है। इस प्रकार ग्रीनलैंड इज़ ए ओरिजिन प्लेस ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब इसकी हम देखें तो ये साउथ अफ्रीका या दक्षिणी रीजन में कैसे आया ग्रीनलैंड से। तो हमने देखा कि क्लाइमेट कंडीशंस चेंज हो जाने के कारण, तो यहाँ पर अब देखें हम नया सिद्धांत क्या कहता है कि जो स्टेम होता है इसके अंदर, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उसके अंदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर ये जो दिया था टॉइट 1947 के अंदर ये सिद्धांत उसके दिया था। उन्होंने ये बताया था कि ये ट्राइसिक बेड्स ऑफ साउथ अफ्रीका की चट्टानों से एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की जो है वो ओरिजिन होती है, और इससे समांतर इससे सिमिलरिटी रखने वाला जो इन्फ्लोरेंस है वो इन चट्टानों से प्राप्त किया गया है। जो एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी पादप का जो इन्फ्लोरेंस होता है वो ट्राइसेरिक जो युग की जो चट्टानें पाई गई हैं उनसे इस प्रकार के जो इन्फ्लोरेंस है वो प्राप्त किए गए हैं। तो ये दक्षिणी अफ्रीकी उत्पत्ति को डिनोट करता है। तीसरी जो इसके अंदर ओरिजिन दी गई है वो प्रशांत महासागरीय उत्पन्न या पैसिफिक आइसलैंड क्रेडल होम भी इसको कहा गया है। जैसे इसके लिए जो व्यूज़ दिए थे वो वैली ने 1949 और जो तख्तजन है 1969 के अंदर उन्होंने कहा था, जैसे ये प्रशांत महासागर के अंदर आने वाली जो एरियाज़ है जैसे फिजी है, न्यू गिनी है, इसके अंदर जो वनस्पति जात या फ्लोरा पाया जाता है उसकी उन्होंने स्टडी की, और स्टडी करने पर उन्होंने बताया कि जो एंजियोस्पर्म की जो जातिवृत्ता की उन्होंने खोज की, फाइलोजेनी जिसे कहते हैं, जातिवृत्ता की उन्होंने खोज की। और इसी खोज के आधार पर उन्होंने कुछ कंक्लूज़न निकाले, जैसे वेसललेस जो जेनेरा है जिसके अंदर ऐसे वंश जिसके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जैसे ड्राइमिस जो है उसके अंदर ये प्रकार का टेट्रासेंट्रोन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसी तरह जो इनमें जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्मिक होते हैं, उनके अंदर लीफ लाइक स्टेमन्स जो होते हैं, जो पुंकेसर जो होते हैं वो पत्ती के आकार के पुंकेसर इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो इसका एग्जांपल है ऑस्ट्रोबिलिया और मैग्नोलिया, ये इसके एग्जांपल हैं जिसके अंदर लीफ लाइक स्टेमन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो जेनेरा है विथ ओपन कार्पल्स, इस प्रकार के जो वंश होते हैं उनके अंदर जो अंडप होते हैं वो खुले अंडप इनके अंदर पाए जाते हैं। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के अंदर जो हमें देखने को मिलते हैं वो जैसे ड्रीमिस के अंदर इस तरह का, और इसके अलावा डिजनेरिया है उसके अंदर भी इस प्रकार के ओपन कार्पल्स हमें देखने को मिलते हैं। और इसी आधार पर यहाँ पर प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस मिले हैं, कुछ संरचनात्मक उनके अंदर लक्षण उनके अंदर पाए गए हैं। जैसे उसके अलावा जो अदर साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ थ्योरीज़ यहाँ पर उसके ओरिजिन से रिलेटेड दी है, एंजियोस्पर्म की ओरिजिन से या उसकी प्रिमिटिव कैरेक्टर से रिलेटेड थ्योरीज़ दी है।
जैसे फर्स्ट जो थे इसके अंदर से फोर्थ नंबर पे जो थ्योरी आती है उसे अपलैंड थ्योरी कहा जाता है, जिसको कि एक्सेल रोड द्वारा दिया गया था। और इसके अनुसार जो ओरिजिन हुआ है इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट का वो एक सॉफ्ट मृदु उच्च भूमि पर निम्न अक्षांशों के अंदर इन प्लांट्स का ओरिजिन इनके अंदर हुआ है। जो नेक्स्ट थ्योरी देखी थी उस थ्योरी को यहाँ पर मेल्सियन थ्योरी भी कहा जाता है और इस थ्योरी को स्मिथ के द्वारा दिया गया था। और इस तरह यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज दी गई, जैसे तख्तजान ने यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर जो स्ट्रेस आता है उसके कारण ये प्रिमिटिव प्लांट्स या एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो है वो डेवलप हुए हैं। और इसके अलावा लो लैंड थ्योरी भी दी गई है। सेकंड जो है, फर्स्ट में हमने यहाँ कहा तो स्थान के आधार पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ओरिजिन है। दूसरा जो पॉइंट है आता है हमारे पास वो है समय के आधार पर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की ओरिजिन या उत्पत्ति किस तरह से हुई है। तो इसमें देखते हैं हम लगभग एप्टिया एज के अंदर जो मैस्ट्रिच टेंज के बीच में क्रिस्टेशियस जो एज थी उसके अंदर जो आयु काल था उस क्रिस्टेशियस के अंदर लगभग जो एज के अंदर 6 करोड़ से 12.5 करोड़ वर्ष के पूर्व तक की जो एज है वो एप्शिया एज के अंदर इसके अंदर शामिल किया जाता है, जिसके अंदर जो क्रस्टेशियन युग के आवर्त बीजी हैं एंजियोस्पर्म है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो कूट वंश जैसे क्लेविटो पोलनाइटिस से उनको प्राप्त किया गया था। और इसके अंदर जो क्या विशेषता होती है, इसके अंदर जो है एक खांची यानी मोनोसिलेट प्रकार के पोलन ग्रेन इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा एक लिविंग प्लांट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल है कैज़ीराइना। एस्केराइना के अंदर जो पोलन ग्रेन के समान ही ये जो एक खांची पोलन ग्रेन इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इस तरह इजराइल से दूसरा फॉसिल्स भी इसके अंदर प्राप्त किया था, जिसे ब्रेनर और विकॉफ ने प्राप्त किया था, और जिसमें जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अखांची यानी इनएपिरेचुएट होते हैं। इस तरह इसके जो लोअर क्रिस्टेशियस आयु काल का जो एंजियोस्पर्म है वो इसके एंसेस्टर माने जाते हैं। अब हम देखें कि जो आवृतबीजी के जो एंसेस्टर हैं वो कौन थे, एंजियोस्पर्म के जो आवृतबीजियों के पूर्वज कौन कौन थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, जिसके अंदर आवृतबीजियों के पूर्वज। इससे पहले वाले में हमने ओरिजिन देखी, ओरिजिन को हमने प्लेस और उसकी टाइम पीरियड के आधार पर ओरिजिन को देखा। अब हम इसके एंसेस्टर यानी पूर्वजों के आधार पर एंजियोस्पर्म की जो ओरिजिन है और उसकी जो स्पेशल कैरेक्टर्स है या उसकी जो प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे कि इसकी जो ओरिजिन कैसे हुई। तो हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दी गई थी उसको ऐतिहासिक अवधारणा या हिस्टोरिकल अप्रोच उसको कहा जाता है। इस हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर ये कहा गई थी कि ये बात कही थी कि जब एंजियोस्पर्म की जो ओरिजिन होती है लगभग 60 से लेकर 125 लाख वर्ष पूर्व क्रिस्टेशियन युग में इसकी ओरिजिन हुई थी। तो सबसे पहले यही एक हमारे नोट करने वाली बात है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स की जो ओरिजिन हुई है वो क्रिस्टेशियन युग में ही हुई है। सबसे पहले जो हमने पढ़ी थी जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनकी जो ओरिजिन है वो ग्रीनलैंड से हुई थी। और अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये इनके जो एंसेस्टर यानी पूर्वज जो जन पाए जाते थे वो क्रिस्टेशियन युग में के होते थे, और इनकी जो वेजिटेशन के रूप में जन्मे थे। तो यहाँ पर ऐसा कहा जाता है ये रेडीमेड फॉर्म में ही जन्मे हैं, और इनकी जो प्रेजेंस है वो एटमॉस्फेयर के अंदर सडन अपीयरेंस के फॉर्म में ही अचानक इनकी उत्पत्ति हुई है। इस रूप में भी इसको हिस्टोरिकल अप्रोच के अंदर देखा जाता है। और इसके लिए ये भी कहा जाता है जो मार्श एरिया होते हैं, जो दलदली एरियाज़ होते हैं, जहाँ के फ्लोरा ऑफ मार्शी प्लेसेस के अंदर भी इनकी ओरिजिन्स होती हैं, इन प्लांट्स की ओरिजिन से। इस प्रकार जो एंजियोस्पर्म के जो फॉसिल्स होते हैं उसको
सर सेडो फिलम और जुरेसिक एज के प्लांट के फॉर्म में इनकी ओरिजिन हुई है। इस प्रकार हमने यहाँ पर हिस्टोरिकल आधार पर एंसेस्टर देखें एंजियोस्पर्म के। अब हम देखते हैं डायरेक्ट जो अप्रोच है। डायरेक्ट अप्रोच यानी कि प्रत्यक्ष अवधारणा के अंदर हम किन किन थ्योरीज को इसके अंदर जो बॉटनिलॉजिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर प्रत्यक्ष अवधारणा के अंदर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर प्रोटो एंजियोस्पर्मिक थ्योरी दी की थी। प्रोटो एंजियोस्पर्मिक थ्योरी एंगलर के द्वारा 1926 में दी थी और ये इनके अनुसार ये मेसोजोइक जो एज है इसकी जो के में इनकी ओरिजिन हुई है, के पूर्वजों से इनकी ओरिजिन हुई है। और यहाँ पर मेसोजोइक एज से जो एंसेस्टर जो एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर होते हैं उसके अंदर कुछ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। उन कैरेक्टर्स को देखें तो सबसे पहले इनके अंदर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के जो एंसेस्टर होते हैं उनके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रेजेंट्स होते हैं, द्विलिंगी पादप पुष्प जो इनके अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके अंदर परिदल पुंज जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा इनके अंदर एनिमोफिलस यानी कि एनिमोफिलस वायु परागण इसके अंदर पाया जाता है। और इनके अंदर इसके अलावा इसके अंदर एंडोथेलियल जो ओपनिंग होती है पोलन सेक की, वो एंडोथेलियल पोलन सेक इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। ओपन टाइप के पोलन सेक इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं विथ और विदाउट इंटेग्यूमेंट्स उसके अंदर अध्यावरण नहीं भी उपस्थित होता है, उपस्थित भी हो सकता है। इसके अलावा जो और कैरेक्टर्स इसके अंदर इसमें पॉलीगोनम टाइप के जो एम्ब्रियोसेक है वो भ्रूण पोष जो है वो पॉलीगोनम टाइप का पाया जाता है। और इसके अंदर जो ओपन और क्लोज वैस्कुलर बंडल्स हैं जो प्रेजेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कैम्बियम है वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है और इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती है। जब कैम्बियम एब्सेंट होता है तो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो से मोनोकोट जो हैं, मोनोकोट के अंदर जो हमने देखा है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती हैं और ओपन टाइप के वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट्स होते हैं और जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों टाइप के जो भी ओपन और क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल यहाँ पर प्रेजेंट्स होने की स्थिति को बताता है। और इसके अंदर इसके अलावा एग एपरेटस जो सेल्स होती हैं जो कि ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट्स होती हैं। इसके एंसेस्टर जो पाए जाते हैं उसके अंदर मॉडर्न एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो डाइशियस होते हैं यानी एक लिंगाश्री होते हैं। और उनकी जो कंडीशंस होती हैं उसके अंदर जो ओरिजिन होती हैं वो बाइसेक्सुअल प्रोटो एंजियोस्पर्म से उनकी ओरिजिन होती है। डायरेक्ट अप्रोच में ही हम आगे की ओर कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें डाई अप्रोच में हम देखें जैसे ऑर्डर दिया है पेंडेनेल्स, इसके अंदर जो ये एक प्रकार का प्रोटो एंजियोस्पर्मिक के निकट पाए जाने वाला ऑर्डर है। इसी तरह जो नेक्स्ट दिया गया था वो जो एविडेंस दिया गया था वो आइसोइट्स मोनोकोटिलिडन थ्योरी दी गई थी आइसोइट्स के द्वारा। और इस जो थ्योरी गई थी वो कैम्पबेल ने 1930 के अंदर दी थी। और उसके अनुसार जो मोनोकोट प्लांट होते हैं उनकी जो ओरिजिन होती है वो टेरिडोफाइट्स के ऑर्डर आइसोटेल्स से हुई है। ये एक धारणा या एक धारणा है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई एविडेंस अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुआ है। इसी तरह जो नीटेल्स हैं, नीटेल्स जो एक जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म प्लांट है का ऑर्डर है जिसके अंदर एंजियोस्पर्म नीटेल्स एंजियोस्पर्म थ्योरी इस थ्योरी को दिया था जिसे शुडोथीसियम थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी को दिया था थॉमसन और फेगरलैंड ने इस थ्योरी को 1946 में दिया था, जिसके अंदर जो एंजियोस्पर्म प्लांट की जो ओरिजिन होती है वो एक जिम्नोस्पर्म प्लांट के जो ऑर्डर है वो नीटेल से हुई है, जिसके अंदर जो वेसल्स है वो प्रेजेंट्स होती हैं और इसके अंदर दो कोटिलेडन्स होते हैं वो दो प्रेजेंट्स होते हैं। लेकिन तख्तजान कहते हैं जो नीटेल्स ऑर्डर में जो वेसल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो परिवेशित गर्तयुक्त वाहिकाओं यानी कि जो ट्रैचिड्स होती हैं
उसके अंदर बॉर्डेड पिट्स पाए जाते हैं, उससे उनका ओरिजिन हुआ है। जबकि जो प्रिमिटिव प्लांट्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, उसके अंदर जो वेसल्स पाई जाती है, वाहिकाएँ जो पाई जाती हैं, उसका निर्माण जो है वो लॉन्गिट्यूडनल ट्रैचिड से हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल स्क्लेरिफॉर्म ट्रैचिड से उसका निर्माण हुआ है। तो इसके अनुसार जो है वो ये जो लिविंग एंजियोस्पर्म है, जैसे टेट्रासेंट्रोन या ट्रैकोडेंड्रोन और डेमिस और जाइगोगाइनम और बेलियोनम, इनमें जो वेसल्स होती हैं वो एब्सेंट्स होती हैं। तो वेसल्स एक प्रकार का प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हो गया। तो ये वेरी लॉन्ग स्क्लेरिफर्ड ट्रैचिड्स के फॉर्म में प्रेजेंट्स होती है, लंबी सोपानवत वाहिनिकाओं के रूप में ये उपस्थित होती हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो इन वेसल्स की जो वेसल्स होती हैं, ये वेसल लेस जो एंजियोस्पर्म होती हैं, उनको यहाँ पर होमोजाइलिक कहा जाता है। और इस प्रकार ये नहीं कह सकते कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनकी जो ओरिजिन है वो जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर है, वो जीनीटेल से हुई है। लेकिन यहाँ पर कुछ एविडेंस इस तरह के दिए गए हैं जिसमें ये थ्योरी को कहा गया है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उनकी जो ओरिजिन हुई है वो जिम्नोस्पर्म के ऑर्डर नीटेल से ही हुई है। इसके लिए एविडेंस देखते हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत के समर्थन में कुछ मत प्रस्तुत किए गए थे, कुछ थ्योरीज दी गई थी। 1981 के अंदर वेसल लेस एंजियोस्पर्म एडवांस है, ये कहा था यंग ने 1981 के अंदर, 1981 के अंदर उन्होंने कहा था जो वाहिका विहीन जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो एडवांस एंजियोस्पर्म होते हैं। और जो नीटम है उसके अंदर स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग वेसल्स के कारण इसे एंजियोस्पर्म जो है वो जिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर माना जाता है। एंजियोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर या पूर्वज माना जा सकता है। तो ये उन्होंने एविडेंस इसके तर्क में दिया। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मेल और फीमेल की जो स्पाइक होती है वो इन्फ्लोरेंस होती है, और इसके अंदर इनके तरह रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट्स होती हैं, अरीय समिति प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इन्होंने जो 2 ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स के आधार पर उन्होंने इस थ्योरी को रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे प्रोटो एंथोस्ट्रोबाइलेटी हाइपोथेटिकल जिम्नोस्पर्म ग्रुप बनाया उन्होंने, और यहाँ पर उस ग्रुप के अंदर उसके 2 ब्रांचेस बनाई। सबसे पहले उसको बेनिटाइटेल्स यानी मीजोजोइक एज के, और दूसरा जो ग्रुप था उसके अंदर सब ग्रुप उसके अंदर हेमी एंजियोस्पर्मिक ग्रुप था। उस हेमी एंजियोस्पर्मिक ग्रुप को उसने वापस सब ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया। सब ऑर्डर्स के अंदर जो नीटेल्स है वो जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड था, और जो यू एंथोस्ट्रोबाइलेटी जो ग्रुप था उसके अंदर उसकी जो ओरिजिन हुई थी वो मीजोजोइक पीरियड के अंदर उसकी ओरिजिन हुई थी, और इन्हीं से ही डाइकॉट और मोनोकॉट का ओरिजिन हुआ था। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो पॉल ग्रेगस ने वेस्कुलर प्लांट के डेवलपमेंट की आउटलाइन के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स किया, जो संवहनी पादप थे एंजियोस्पर्म, उन वेस्कुलर प्लांट्स को यहाँ पर डेवलपमेंट की जो उन्होंने रूपरेखा के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट किया पॉल ग्रेस ने। और उन्होंने किया कि जो साइलोप्सिडा है उनसे इक्विसिटेल्स और क्यूप्रेसी का डेवलपमेंट हुआ है। क्यूप्रेसी से इफिड्रेसी और वर्टिसिलेसी कैजुराइनेसी का डेवलपमेंट हुआ है। इसी प्रकार उन्होंने ये कहा कि जो साइलोप्सिडा है उससे कॉनिफ्रेल्स, और कॉनिफ्रेल्स से नीटेल्स, और नीटेल्स से ही डाइकॉट और मोनोकॉट का ओरिजिन हुआ है। इस प्रकार ये थ्योरी उन्होंने यहाँ पर एविडेंस में दी। एंजियोस्पर्म के एंसेस्टर के एविडेंस के अंदर इस थ्योरीज को दिया गया है। 6ठे नंबर पे जो इसके जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उसके आधार पर जो थ्योरी दी गई वो दी गई है एंथोकॉम थ्योरी। एंथोकॉम जो थ्योरी है उसमें जो ये कहा गया है कि जो ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म है वो मल्टी स्रोत बहुस्रोतोद्भव है, यानी पॉलीफाइलेटिक है, और जिसमें जो टेरिडोस्पर्म होते हैं, टेरिडोस्पर्म के जो फॉसिल्स ग्रुप्स हैं जिसके अंदर पेंटोजाइलेंस को शामिल किया गया है,
से संबंधित इसके प्रमाण को ये एविडेंस को ये प्रेजेंट करता है, ये प्रस्तुत करता है। उसके अंदर ये प्रेजेंट्स इससे रिलेटेड जो एविडेंस है उसके अंदर पाए जाते हैं। और जो नेक्स्ट थ्योरी दी थी वो गोनोफिलर थ्योरी दी थी, उसको दिया था मेलवी ली ने इसको रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिद्धांत जो दिया गया था वो ड्यूरियन ने सिद्धांत को दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म होते हैं वो बॉम्बे कैसी के जो जेनरा है ड्यूरियोजिबैंथनस से रिलेटेड इसके अंदर सिमिलरिटी पाई जाती है। और उसके अंदर जो कैप्सूल होता है वो फ्लैशी होता है, और एलिलेट इसके अंदर सीड इसके अंदर पाए जाते हैं। और एलिलेट विहीन सीड के अंदर जो इसका डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच के अंदर इसका ही आधार इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। नेक्स्ट जो थ्योरी दी गई थी वो शाकीय उद्भव सिद्धांत दिया गया, जिसके अंदर जो एंजियोस्पर्म है उनकी जो ओरिजिन है वो हर्बेसियस प्लांट से हुई है। तो उसके अंदर एंजियोस्पर्म की जो एंसेस्टर होते हैं वो काष्ठयुक्त वृक्ष न होकर पर्णीय शाख, जिसे ईओ एंजियोस्पर्म कहा जाता है, उनसे इसकी ओरिजिन हुई है। तो यहाँ पर उसके भी एविडेंस के अंदर कुछ प्रमाण है जो प्रस्तुत किए गए थे। सबसे पहले यहाँ पर देखें, जो एंजियोस्पर्म प्लांट की जो ओरिजिन है वो से संबंधित डायरेक्ट जो एविडेंस है उससे संबंधित जो कॉन्सेप्ट है या अप्रोचेस है वो कौन सी है, वो ये जो अब तक के जो अप्रोचेस थी वो सारी डायरेक्ट एविडेंस से रिलेटेड अप्रोचेस थी। अब हम जो थर्ड अप्रोच पढ़ेंगे, पहले हिस्टोरिकल थी, फिर दूसरी डायरेक्ट थी, अब तीसरी जो एविडेंस है इसके अंदर अप्रोच है वो इनडायरेक्ट अप्रोच इसके अंदर है, जिसके अंदर जो है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसकी जो ओरिजिनल है वो वुडी रेनेल्स यानी काष्ठीय वृक्षों से, काष्ठीय वृक्षों के अंदर जो रेनेल्स पाए जाते हैं उसके अंदर ये इसका प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट्स है रेनेल्स। और रेनेल्स के अंदर ये इस प्रकार की जो हाइपोथेसिस प्रेजेंट की थी उस हाइपोथेसिस को यहाँ पर रेनेलियन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो प्लांट के जो फ्लावर पार्ट होते हैं जैसे परिदल पुंज और पेरियंथ पुंकेसर यानी स्टेमन और अंडप यानी कार्पस जो है वो अधिक संख्या में इसके अंदर बनते हैं रेनेल्स के अंदर। और फ्लावर के जो कंपोनेंट होते हैं वो साइक्लिक या स्पायरल फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो देखते हैं कि जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्शुअल होते हैं, और जो ओवेरी होती है वो हाइपोगाइनस ओवेरीज के अंदर प्रेजेंट्स होती हैं अधोजायांगी। और इसके अंदर जो परिदल पुंज है वो प्रेजेंट्स हैं पेरियंथ, और जो लार्ज साइज के फ्लावर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये रेनेल्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म के जो ऑर्डर है वो बेनिटाइटल्स से सिमिलरिटी को प्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार हम यहाँ पर ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म है उसका जो निकट संबंधी है वो निटोप्सिडा, और इसकी जो लिविंग फॉसिल्स के जो मेंबर्स है वो बेनिटाइटल से भी संबंधित रखते हैं। और इन्हीं के आधार पर यहाँ पर एविडेंस के तौर पर कहा जा सकता है कि जो एंजियोस्पर्म के जो प्रिमिटिव एंसेस्टर हैं वो उनकी ओरिजिन है वो जिम्नोस्पर्म के से उसकी उत्पत्ति हुई है।